पूरी दुनिया में आज एक ही चर्चा हो रही है। यूपी इलाहाबाद के प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पे जो महाकुंभ मेला हो रहा है, इस महाकुंभ मेले में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। साधु संत महात्मा, आचार्य मुनि, नागा बाबाए हजारों किलोमीटर चल के इस त्रिवेणी संगम पे एक स्नान करने के लिए आ रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो ये महाकुंभ मेला कितना दिव्य है। और इस महाकुंभ मेले में सिर्फ एक त्रिवेणी संगम में स्नान करना जरूरी नहीं है, मगर आपको अपने हृदय, मन और आत्मा का शुद्धिकरण करना जरूरी है। लोग कहते हैं कि इस त्रिवेणी संगम में, महाकुंभ मेले में जब आप स्नान करते हो तो आपके पापों से आपको मुक्ति मिलती है। मगर जो पाप आपने सोच समझकर, साजिश करके या किसी षड्यंत्र में आकर पूरे होशो हवास में किए हैं, उस पापों की सजा तो आपको जब मृत्यु लोक से यमराज आएंगे और आपको नरक में ले जाएंगे, तभी उसका दंड आपको भुगतना ही है। मगर जब आप त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हो, तब आप अपने मन, आत्मा को शुद्ध कर रहे हो और इस जीवन में आपने जो भी कर्म किए हैं उसके बाद आपको मोक्ष प्रदान होता है। तो ये 4000 हेक्टेयर स्पेस में संगम नदी के किनारे पे होता है, जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। तो कुंभ मेले 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है कुंभ मेला, जो हर 4 साल में यही 4 पवित्र नदियों पे होता है। गोदावरी नदी नासिक, शिप्रा नदी उज्जैन, प्रयागराज त्रिवेणी संगम और हरिद्वार की गंगा नदी। दूसरा है अर्ध कुंभ मेला, जो 6 साल के बाद लगता है, सिर्फ हरिद्वार की गंगा नदी पे और त्रिवेणी संगम प्रयागराज पे। तीसरा है पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल के बाद यही 4 पवित्र नदियों के किनारे पे लगता है। और जब 12 साल के पूर्ण कुंभ मेले की 12 साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब 144वां साल, तब लगता है महाकुंभ मेला। तो दोस्तों, इसके पहले का जो महाकुंभ मेला था वो साल 1881 में, मतलब ईयर 1881 में लगा था। और अब जो आने वाला महाकुंभ मेला होगा वो होगा साल 2169, मतलब 2169 ईयर में महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगेगा। तो आप समझ सकते हो, हमारे परदादा के पहले के जनरेशन में शायद महाकुंभ मेला हुआ होगा और अब आने वाले समय में हमारे 2 जनरेशन के बाद ये महाकुंभ मेला देखने मिलेगा। तो हम इतनी भाग्यशाली पीढ़ी है कि हमने 400 साल बाद राम जन्मभूमि पे अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना भी देखी और प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में महाकुंभ मेला भी देखा। तो अगर आप कोई शारीरिक पीड़ा में नहीं हो, अगर आप चलने के समर्थ हो, तो आपको अवश्य महाकुंभ मेला जाना चाहिए और त्रिवेणी संगम में स्नान करना चाहिए। और अगर आप त्रिवेणी संगम में जाके जब स्नान करते हो तो वहां आपको एक अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इस त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए स्वयं शिव भगवान भी तत्पर रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो साधु संत मुनि वहां पहली डुबकी मारते हैं, उसमें एक शिव भगवान साक्षात होते हैं, जो उसके बाद अदृश्य हो जाते हैं। और ये सारे साधु संत महाकुंभ के बाद कहाँ चले जाते हैं और कहाँ से आते हैं, ये भी एक सवाल है। तो आपको इस महाकुंभ मेले में अभी भी दिन बचे हैं, जाकर अवश्य त्रिवेणी संगम पे स्नान करना है। ऐसी मान्यता है कि राम भगवान को जब वनवास था, तब राम, सीता, लक्ष्मण त्रिवेणी संगम प्रयागराज से गुजर के आगे जाके चित्रकूट में ही बसे थे। ऐसी मान्यता है कि राम भगवान सीता मैया को लेकर जब लंका से अयोध्या चले जाते हैं, तब हनुमान जी प्रयागराज से गुजरते हैं और प्रयागराज के संगम नदी के किनारे विश्राम करते हैं। तो आपका जब स्नान हो जाए, उसके बाद आपको संगम के किनारे पे लेटे हनुमान जी के दर्शन अवश्य करने हैं, जिससे आपकी भी यात्रा सफल होती है। स्नान होने के बाद आपको अक्षय वट वृक्ष है, वहां भी दर्शन करना है। ये सृष्टि की जब से रचना हुई है, तब से वह वृक्ष इस सृष्टि का साक्षी है। और इस कुंभ मेले में जब
कुंभ मेला अलग अलग जगह पे लगता है, तो वह भी अपने भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार कहाँ कौन सा कुंभ मेला लगेगा, वह गणित है। तो वह गणित के अनुसार ही कुंभ मेला अलग अलग जगह पर लगता है। सूर्य जब सिंह राशि में, या सूर्य जब सिंह या कर्क राशि में होता है, या गुरु जब सिंह राशि में होता है, तब कुंभ मेला नासिक में लगता है। सूर्य जब मेष राशि में और बृहस्पति जब सिंह राशि में होता है, तब कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। सूर्य और चंद्रमा जब मकर राशि में और बृहस्पति जब वृषभ राशि में आते हैं, तब कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। जब सूर्य देव मेष राशि में और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं, तब मेला हरिद्वार में लगता है। कलश को कुंभ कहा जाता है या पानी के घड़े को कुंभ कहा जाता है। तो यह कुंभ मेले का नाम कुंभ मेला कैसे रखा, उसका अर्थ होता है अपनी दो पौराणिक कथाओं के अनुसार, जिसमें से पहली कथा है ऋषि दुर्वासा, जिन्होंने देवों के राजा इंद्र को एक बार क्रोध में श्राप दिया था, क्योंकि इंद्र देव का अहंकार बढ़ गया था। उन्होंने कहा कि आप सभी देवताओं की शक्तियां नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद जब देव और दैत्यों के बीच युद्ध होता है तो उसमें देव कमजोर पड़ जाते हैं और वह युद्ध हार जाते हैं। सारे देव मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उन्हें यह सलाह देते हैं कि दैत्यों के साथ मिलकर आप लोगों को समुद्र मंथन करना पड़ेगा। समुद्र मंथन में से जो अमृत कलश निकलेगा, उसी में से जब अमृत को आप धारण करोगे तो आपकी शक्तियां वापस हो जाएगी और आपको अमरत्व प्राप्त होगा। सारे देव दैत्यों के राजा बलि के पास जाते हैं और उन्हें भी बताते हैं समुद्र मंथन के बारे में। तब देव और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन मंदरांचल पर्वत पे शुरू होता है, जिसमें वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाता है और समुद्र मंथन शुरू होता है। उसमें सबसे पहले हलाहल विष, जो बहुत जहरीला और गर्म उष्मा होती है उसकी, जो सृष्टि का नाश कर देती, इसलिए शिव भगवान उस हलाहल विष को पी लेते हैं और उनके कंठ पे पार्वती माता हाथ रख के वह विष को वहीं रोक देती है, जिसके कारण शिव भगवान का कंठ नीला पड़ जाता है और उनका नाम पड़ता है नीलकंठ। उसके बाद कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, कौस्तुभ मणि, धन्वंतरी भगवान, चंद्रमा, लक्ष्मी माता, पंचजन्य शंख, सांग गंधर्व धनुष, ऐरावत हाथी, अश्वमेध घोड़े और सबसे आखिर में अमृत कलश निकलता है। जो अमृत कलश आने के बाद उसको पाने के लिए देव और दैत्यों के बीच हाथापाई हो जाती है और बृहस्पति इंद्र भगवान के पुत्र जयंत को इशारा करते हैं और वह घड़ा लेकर, वह कलश लेकर जयंत भागने लगता है और उसी समय उसमें से कुछ बूंदे धरती की 4 पवित्र नदियों पे गिरते हैं, जिसे अमृत कहा जाता है। वही अमृत इस 4 नदियों में गिरता है और जिसके कारण इस 4 नदियों का स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। विश्व मोहिनी बनके विष्णु भगवान जब जयंत और दैत्यों के बीच कलश के लिए हाथापाई हो रही होती है, तब कलश को वहां से गायब कर देते हैं और वह अमृत देवों को पिला देते हैं, जिसके कारण देवों को अमरत्व प्राप्त होता है। दूसरी पौराणिक कथा है कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां कद्रू और विंता वरदान के स्वरूप कश्यप ऋषि से पुत्रों की मनोकामना करती है। तो कद्रू उनसे मांगती है कि मुझे शक्तिशाली जहरीले पुत्र चाहिए। तब उनको 1000 अंडे दिए जाते हैं वरदान के स्वरूप। जो अंडे फूट के उसमें से 1000 जहरीले सांप निकलते हैं, इसीलिए कद्रू को सांपों की माता कहा जाता है। और उनकी दूसरी पत्नी विंता उनसे यह वरदान मांगती है कि मुझे इतने पुत्र नहीं चाहिए, भले कम पुत्र हो बट शक्तिशाली और दैविक पुत्र चाहिए। तब उनकी ये वरदान के स्वरूप उन्हें 2 सोने के अंडे वरदान में कश्यप ऋषि देते हैं। पहला अंडा जब फूटता है तो उसमें से अरुण देव निकलते हैं, जो सूर्य देव के सारथी बनते हैं। और दूसरा जब सोने का अंडा फूटता है तो उसमें से गरुड़ भगवान निकलते हैं।
एक बार सूर्य भगवान का सफेद घोड़ा वहां से गुजर रहा होता है तो कद्रू और विंता के बीच शर्त लगती है। कद्रू कहती है कि इसकी पूंछ काली है और विंता कहती है कि ये पूर्ण सफेद है। उसी बात पे शर्त लगती है कि जो हारेगा उसे दासी बनना पड़ेगा। तब कद्रू अपने 1000 सर्प पुत्रों को कहती है कि तुम सूक्ष्म स्वरूप धारण करके सूर्य भगवान के घोड़े की पूंछ में समाहित हो जाओ, और विंता यह शर्त हार जाती है और उसे 1000 सर्पों की दासी बनना पड़ता है। गरुड़ भगवान 1000 सर्पों को यातना करते हैं कि मेरी माँ को दासी पद से मुक्त करो, उसका कोई रास्ता बताओ। तब सर्प कहते हैं कि जाकर तुम वैकुंठ धाम से अमृत कलश ले आओ तो तुम्हारी माँ को हम मुक्त करेंगे। तब गरुड़ भगवान वैकुंठ धाम जाते हैं और वह कलश लेकर जब आ रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें विष्णु भगवान मिलते हैं और वह बताते कि तुम तो अमृत पी भी नहीं रहे और अमृत कलश लेकर जा रहे हो। तब गरुड़ भगवान कहानी बताते हैं कि मेरी माता को दासी बना दिया है 1000 सर्पों ने। विष्णु भगवान ने कहा मैं मेरी दैविक शक्ति से उन्हें मुक्त कर दूंगा, बट तुम्हें मेरा वाहन बनना पड़ेगा। गरुड़ ने इस बात के लिए हाँ कहा। गरुड़ पुराण के अनुसार यह अमृत कलश लेकर जब गरुड़ भगवान जा रहे होते हैं तब उन्हें रास्ते में इंद्रदेव मिलते हैं और इंद्रदेव यह अमृत कलश उनके हाथ में से छीनने की कोशिश करते हैं और इसी हाथापाई में कुछ बूंदे पृथ्वी लोक पर गिरती है, जो 4 बूंदे यह 4 नदियों में गिरती है और 8 बूंदे देवलोक में भी गिरती है। तो यह माना जाता है कि जब यह कुंभ मेले पृथ्वी लोक पर लगते हैं तब यही कुंभ मेले देवलोक में भी मनाए जाते हैं, जहाँ सारे देवताएं और सारे ग्रह नक्षत्र यह कुंभ मेला अंतरिक्ष में भी मनाते हैं। और यह कुंभ मेले का और एक पौराणिक कथा के अनुसार यह मान्यता है कि गरुड़ भगवान जब यह कलश लेकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें विश्राम करना होता है और यही 4 नदी के किनारे पर गरुड़ भगवान अमृत कलश के साथ विश्राम करते हैं, जिसके कारण यही 4 नदियों के किनारे पे कुंभ मेले लगते हैं। वह कलश लेकर गरुड़ भगवान अपनी माता को 1000 सर्पों के श्राप से मुक्त करते हैं और बाद में विष्णु भगवान अपनी अलौकिक शक्ति से वह कलश को वहां से गायब कर देते हैं। तो दोस्तों, इस महाकुंभ मेले में जब आप जाते हो तो आपको यहाँ से 2 चीजें अवश्य लानी है। आप वहाँ का पानी लेकर आ सकते हो, जो आपके रिश्तेदार आपके दोस्त जो वहाँ नहीं आ सकते हैं, घर के लोग जो असमर्थ है आने में आपके साथ, उनको नहाने के पानी में थोड़े संगम के जल को डालकर स्नान करने से भी फायदा होगा। और आपको संगम के नदी के किनारे से थोड़ी मिट्टी लेकर आनी है, जो मिट्टी आप अपने घर के मुख्य द्वार पे भी रख सकते हो, तुलसी के पौधे में भी रख सकते हो, जिससे आपके घर से ग्रह दोष और वास्तु दोष दूर होता है। और कुंभ मेले में स्नान करने के समय आपको मन में यही प्रार्थना करनी है कि मेरा मन, आत्मा और हृदय शुद्ध हो रहा है। हर हर महादेव। कुंभ मेला इतना दिव्य और भव्य है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि इतना अलौकिक और इतना भव्य मेला है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है।